Assalamualaikum students, myself Ariba. Today I am going to deliver a lecture about how to write chemical formula. जिस तरह से एलिमेंट्स को सिंबल से शो किया जाता है सेम एज वे कंपाउंड्स को भी केमिकल फार्मूला से शो किया जाता है। अब केमिकल फार्मूला को लिखने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन से एटम्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं, कौन से जो एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं और उनकी वैलेंसी क्या है। इसके बारे में हमें सबसे पहले आइडिया होना चाहिए। अगर हमें पता होगा कि कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को और कौन से डोनेट कर रहे हैं और उनकी वैलेंसी क्या है, तो हम केमिकल फार्मूला को लिख सकते हैं इन स्टेप्स को फॉलो करके। फर्स्ट स्टेप में अगर हम सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल देखें तो सोडियम और क्लोरीन मिलके सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं। अब इसमें हम सोडियम को पहले और क्लोरीन को बाद में ही क्यों लिखते हैं? क्योंकि जब एलिमेंट्स जो हैं वो कंबाइन होकर कोई भी कंपाउंड बनाते हैं तो उनमें एलिमेंट्स को साइड बाय साइड लिखा जाता है, ठीक है। और ध्यान ये रखना है इसमें कि जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं, जिन पे पॉजिटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर रहे हैं वो वाले एलिमेंट्स को पहले लिखा जाता है, जो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं उनको बाद में लिखा जाता है। सोडियम के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो उसे लूज़ कर देता है, क्योंकि उसके लिए 7 और इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करना मुश्किल होता है। उसका ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए उससे 7 और इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। तो वो क्या करता है कि अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है। और क्लोरीन जो है इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए। तो ये सोडियम से वही इलेक्ट्रॉन ले लेता है और इसे एक्सेप्ट करता है और अपना ऑक्टेट जो है वो मुकम्मल कर लेता है और इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बन जाता है, यानी ये एक कंपाउंड बना देते हैं। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी ये लूज़ कर रहा है, और इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, गेन कर रहा है। तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला पहले लिखा जाएगा और क्लोरीन जिस पे नेगेटिव चार्ज है ये बाद में लिखा जाएगा। यानी हमने केटाइंस को पहले लिखना है और एनाइंस को बाद में लिखना है। केटाइंस वो जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एनाइन वो जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये नेगेटिव चार्ज क्यों आता है? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने से। और पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है? इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने से। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है एलिमेंट या एटम, वो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो गेन कर रहा होता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो केटाइंस को पहले लिखा जाता है कंपाउंड में और जो एनाइन होते हैं उनको बाद में लिखा जाता है। सेकंड स्टेप में हमारे पास आ जाती है वैलेंसी। वैलेंसी की बात अगर हम करें तो ये क्या है कि किसी भी एटम की दूसरे एटम्स के साथ मिलने की सलाहियत, यानी एक एटम दूसरे के साथ कितने बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है, उसे हम वैलेंसी कहते हैं। और ज़्यादातर कंपाउंड्स जो हैं वो उनमें 2 किस्म के बांड पाए जाते हैं। वैसे तो 4 तरह के बांड होते हैं, लेकिन 2 तरह के बांड जो हैं वो ज़्यादातर कंपाउंड्स में पाए जाते हैं। एक है आयोनिक और दूसरा है कोवलेंट बांड। आयोनिक बांड कौन सा होता है कि उसमें एक जो एटम है वो कम्प्लीटली तौर पे अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है। जैसे कि सोडियम और क्लोरीन के दरमियान आयोनिक बांड बनता है। सोडियम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली जो है वो क्लोरीन को दे देता है ताकि वो अपना ऑक्टेट मुकम्मल कर सके। तो इन दोनों के दरमियान आयोनिक बांड बनता है। इसके अलावा जो कोवलेंट बांड है वो शेयरिंग की वजह से बनता है कि दोनों जो एटम्स होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ सेकंड स्टेप में बात हुई है कि वैलेंसी जो होती है इन केटाइंस और एनाइंस की, इनको राइट कॉर्नर पे लिखा जाता है, ठीक है। ये जो राइट कॉर्नर होता है यहाँ पे इनकी वैलेंसी को चार्ज के साथ लिखा जाता है। ये जो चार्ज इन पे होगा उसके साथ इनकी वैलेंसी को लिख दिया जाएगा राइट कॉर्नर पे, दोनों के राइट कॉर्नर पे, ऊपर वाली साइड पे। थर्ड स्टेप में हमारे पास है क्रॉस एक्सचेंज। क्रॉस एक्सचेंज में क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास केटाइंस और एनाइंस होते हैं ना, इनकी वैलेंसी को क्रॉस एक्सचेंज कर देते हैं। ये जो क्लोरीन की वैलेंसी है ना वो यहाँ पे लिख दी जाएगी सोडियम के नीचे वाले कॉर्नर पे, और जो सोडियम की वैलेंसी होगी वो क्लोरीन के नीचे वाले कॉर्नर पे लिख दी जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह से लिखा जाएगा सोडियम और क्लोरीन। क्योंकि ये -1 है और ये जो है वो प्लस का 1 है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। प्लस माइनस का 1 जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे ये सोडियम क्लोराइड सिर्फ आ जाएगा। अगर हम दूसरी एग्जांपल को देखें, कैल्शियम क्लोराइड की एग्जांपल को, तो इसमें कैल्शियम की वैलेंसी यहाँ पे लिखी गई है 2 पॉजिटिव और क्लोरीन की है 1, मतलब -1। तो अगर इनको क्रॉस एक्सचेंज करें, इसको यहाँ पे लिख दें और इसको यहाँ पे, तो ये क्या लिखा जाएगा? कैल्शियम
क्लोराइड। ये वाला 2 यहाँ पे आ जाएगा और ये 1 चूँकि 1 को हम नहीं शो करते हैं, ठीक है, यहाँ पे नीचे हम इसे शो नहीं करेंगे, और ये 2 है तो ये यहाँ पे लिख दिया जाएगा। क्रॉस एक्सचेंज में क्या किया जाता है कि अगर वैलेंसीज किसी भी कंपाउंड की सेम हो, ठीक है, एक जैसी हो, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं, एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाती हैं और इस तरह से जो है वो कंपाउंड को लिख दिया जाता है। लेकिन अगर वैलेंसीज डिफरेंट हो तो उसको क्रॉस एक्सचेंज करके इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। सेम हो तो कैंसिल हो जाती हैं और अगर डिफरेंट हो तो इस तरह से क्रॉस एक्सचेंज करके लिखा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स पे चार्ज हो तो उनकी वैलेंसी को किस तरह से लिखा जाता है, उनको केमिकल फार्मूला की शक्ल में कैसे लिखा जाता है। देखें ये एग्जांपल है, इसमें एलुमिनियम भी है, सल्फ़र भी है और ऑक्सीजन भी है। तो ये एलुमिनियम सल्फेट एक कंपाउंड बन रहा है, तो इनकी वैलेंसी को कैसे लिखा जाता है। यहाँ पे जो सल्फेट ग्रुप है वो 3 दफ़ा है, ठीक है, तो इसकी उन्होंने वैलेंसी दी हुई है 2 नेगेटिव यानी -2, और एलुमिनियम जो है वो 3 बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है, तो इसकी वैलेंसी होगी 3 पॉजिटिव। अगर हम सल्फेट ग्रुप की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर अगर ओपन करें तो कुछ इस तरह से होता है कि 2 ऑक्सीजन के साथ उसका डबल बॉन्ड होता है और 2 ऑक्सीजन के साथ उसका सिंगल बॉन्ड होता है। तो अगर यहाँ पे हमें 3 ग्रुप दिए हुए हैं तो एक ये हो गया, ठीक है, एक दूसरा जो है वो इस तरह से होगा, तीसरा भी यहाँ पे इसी तरह से होगा। लेकिन अगर हमने सिर्फ ये देखना है कि एलुमिनियम किस तरह से यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ पे हम 2 ग्रुप लिखेंगे, ठीक है, सल्फेट के। तो यहाँ पे जो एलुमिनियम है वो इस ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, एक इसके साथ, यानी सल्फेट के दोनों ऑक्सीजन, एक ग्रुप के दोनों ऑक्सीजन हो गए। फिर तीसरा जो बॉन्ड है वो इस दूसरे ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, ठीक है, तो इसके तीनों बॉन्ड कंप्लीट हो गए। इस तरह से सल्फेट ग्रुप के साथ एलुमिनियम ने बॉन्ड बनाया होता है। तो यहाँ पे वैलेंसी हो गई एलुमिनियम की हो गई 3 पॉजिटिव और सल्फेट की हो गई, सल्फेट जो ग्रुप है उसकी हो गई -2। तो इसको जब हम क्रॉस एक्सचेंज करेंगे तो ये कैसे लिखा जाएगा, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें हमने क्रॉस एक्सचेंज क्या किया है तो ये वाला 2 जो है ये इधर एलुमिनियम की नीचे वाले कॉर्नर पे आ जाएगा, ये 3 जो है वो इधर आ जाएगा। तो 3 जो है वो होल सल्फेट के ग्रुप के साथ है, तो हम इसे यहाँ पे 3 टाइम्स लिख लेंगे, ठीक है, इस पर ब्रैकेट लगा के यहाँ पे 3 टाइम्स लिख लेंगे और जो सल्फेट का 2 था वो एलुमिनियम के कॉर्नर पे आ गया। तो इस तरह से हम इसके फार्मूला को केमिकल फार्मूला को लिख सकते हैं अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स पे जो है वो चार्ज मौजूद हो, तो इस तरह से इसका केमिकल फार्मूला लिखा जा सकता है। हमें उनकी वैलेंसीज़ का पता होना चाहिए, ठीक है, वैलेंसीज़ को फिर क्रॉस एक्सचेंज कर लिया जाता है, तो क्रॉस एक्सचेंज करके हम उसका केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं। केमिकल फार्मूला लिखने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का और उनकी वैलेंसी का, ठीक है। वैलेंसी क्या होती है, किसी भी एटम की दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बनाने की जो सलाहियत होती है, यानी वो कितने बॉन्ड बना सकता है। अगर हम सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल देखें तो इसमें सोडियम और क्लोरीन मिलके सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं, तो इनके कंपाउंड में एटम्स जो होते हैं उनको साइड बाय साइड लिखा जाता है, कीटायंस को पहले और एनायंस को बाद में, यानी पॉजिटिव चार्ज वाले एटम्स को पहले और नेगेटिव चार्ज वाले एटम्स को बाद में लिखा जाता है। देन हमने इनकी वैलेंसी को क्या करना है कि राइट कॉर्नर पे, अपर साइड पे, यानी ऊपर वाली साइड पे राइट कॉर्नर पे लिखना है। उसके बाद इनकी क्रॉस एक्सचेंज कर देनी है, इनकी वैलेंसीज को क्रॉस एक्सचेंज कर देना है, यानी जो सोडियम की होगी वो क्लोरीन के नीचे वाले कॉर्नर पे आ जाएगी, क्लोरीन की जो है वो सोडियम के पास चली जाएगी। तो इस तरह से इन कंपाउंड्स को लिखा जा सकता है। और अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स पे चार्ज हो, यानी जैसे एलुमिनियम सल्फेट की एग्जांपल मैंने आपको बताई, तो इस तरह से जो है इनकी वैलेंसी अगर हमें पता होगी तो इनकी वैलेंसी को जो है हमने क्रॉस एक्सचेंज करके इसका जो केमिकल फार्मूला है वो लिख लेना है।